नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसे महापुरुष की कहानी लेकर आए हैं जिसको आप पढ़कर और जब सुनेंगे आप उसे आप अपने आत्म उसको सुन के ही आप आत्मविभोर हो जाएंगे और उसके द्वारा उस कहानी में कहे गए एक एक शब्दों को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम आपको एक महापुरुष की कहानी बताएंगे, क्योंकि हमारे देश में कई महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और वो कार्य एक प्रसंग बन के हमारे प्रेरणा स्रोत बने हैं। आज हम उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष की कहानी आपको सुनाएंगे और जिससे आप सुनकर एक नई सीख प्राप्त करेंगे। चाहे कहानी हो या कविता, बच्चों, ये हमारे जीवन का एक सार लेकर आती है, क्योंकि हमारी कहानी जितनी भी है ये हमारे जीवन से ही जुड़ी होती है और जब ये जुड़ी होती है तो हमारे जीवन को ही प्रदर्शित करती है। तो क्यों ना हम कहानी शुरू करने से पहले उन्हीं महापुरुषों से एक परिचय प्राप्त कर लिए। जी हाँ, हम आपसे पहले परिचय प्राप्त कराएंगे कुछ प्रश्न पूछकर। प्रश्न से आपको पता चल जाएगा कि वो दो महापुरुष कौन हैं जिनकी कहानी लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में उन दो महापुरुषों के नाम छुपे हुए हैं और जो पाठ से संबंधित हैं। हमारा पहला प्रश्न है, करो या मरो, यह नारा किसने दिया था? बताइए। बिल्कुल सही, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो यह नारा दिया था। दूसरा प्रश्न, जय जवान जय किसान, यह नारा किसने दिया था? आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है ना, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने। बच्चों, एक और प्रश्न है, महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन हम कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। बिल्कुल सही। तो आपने उनको पहचान लिया होगा जिनसे हम आपका परिचय कराना चाहते थे। तो बच्चों, आपने देखा ना कि हमने किन दो महापुरुषों के नाम लिए हैं, महात्मा गांधी जी और माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी। अब हम आपको एक चित्र दिखाते हैं, इस चित्र को देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। आपने चित्र देखा ना बच्चों, चित्र में क्या देखा आपने कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर है। ठीक इसी तरह ही हम अपने विद्यालय में भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर और लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर पर फूल मालाओं को अर्पण करके उनका जन्मदिन मनाते हैं। और जन्मदिन कैसे मनाते हैं हम लोग? कभी कभी निबंध प्रतियोगिता रखकर, कभी लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता या फिर गीत समूह ज्ञान का आयोजन करके। याद आ गया आपको? जैसा कि बच्चों आपने चित्र में देखा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी, श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जाता है। आपको पता है बच्चों, हमारे बापूजी और शास्त्री जी ने देश के लिए बहुत कार्य किए हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य व कर्म हमें एक नई सीख देते हैं। हमारे देश में जितने भी महापुरुष हैं उनके कार्यों को हम एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्योंकि इनके जीवन का एक एक प्रसंग हमें आगे जीने की राह सिखाता है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसा ही प्रसंग लेकर आए हैं जो है हमारे बापू महात्मा गांधी जी से संबंधित है। तो आज हम आपको पाठ 13 सीख का वाचन कराएंगे और कहानी भी सुनाएंगे। चलिए सब मिलकर कहानी सुनते हैं और कहानी की क्या सीख है उसको समझते हैं। लेकिन पाठ वाचन करने से पहले हम आपको पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों से परिचय कराना चाहते हैं, कि जिससे जब हम पाठ का वाचन करें तो आप कहानी को बहुत ही अच्छे से समझ पाएं। उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको ज्ञात रहे, आप उससे परिचय प्राप्त कर चुके हैं, तो आप अच्छे से भलीभांति से कहानी के सार को और जैसे हम पढ़ाते हैं आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए
और कठिन शब्दों से भी परिचय प्राप्त कीजिए। पाठ 13 सीख। वैभव स्कूल से घर आया तो माँ ने पूछा, स्कूल में आज क्या क्या हुआ वैभव? वैभव बोला, माँ आज 2 अक्टूबर है ना, हमारे स्कूल में गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया गया। सबने उनके चित्र पर फूल चढ़ाए। दीदी जी ने कंप्यूटर पर बहुत अच्छी फिल्म भी दिखाई। तुम्हें उसकी कहानी सुनाओ माँ? सुनाओ बेटा, माँ ने कहा। वैभव कहानी सुनाने लगा। एक बार कस्तूरबा बहुत बीमार हो गई। दवा से आराम नहीं हो पा रहा था। गांधी जी ने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि बीमारी में कुछ समय तक नमक ना खाने से लाभ होता है। गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम कुछ दिन भोजन में नमक लेना बंद कर दो। कस्तूरबा जी ने गांधी जी से कहा, यह तो बड़ा कठिन है। नमक छोड़ने को तो कोई आपसे कहे तो आप भी ना छोड़ पाएंगे। गांधी जी ने सोचा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हम जो बात दूसरों से करने को कहें, पहले उसे स्वयं करना चाहिए, तभी उसका प्रभाव होता है। गांधी जी ने कहा, मुझे बीमारी हो और वैद्य किसी चीज को छोड़ने को कहे तो अवश्य ही छोड़ दूंगा, क्योंकि उसी में भलाई है। मैंने तुमसे नमक छोड़ने को कहा है, पहले मैं ही कुछ समय के लिए नमक छोड़कर देखता हूँ। बापूजी की बात कस्तूरबा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भोजन में नमक लेना बंद कर दिया। शीघ्र ही वह स्वस्थ हो गई। वैभव से कहानी सुनकर माँ ने कहा, हाँ बेटा, ऐसे ही थे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। वे जो कहते थे पहले स्वयं करते थे, तभी तो पूरा देश आज उन्हें याद करता है। तो बच्चों, आपने कहानी पूरी तरह सुनी। कहानी का सारांश ये है कि जिस तरह हम लोग अपने विद्यालय में 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाते हैं, उसी तरह वैभव ने भी अपने विद्यालय में 2 अक्टूबर की जयंती मनाई। और वहाँ पे उनकी दीदी ने उन्हें कंप्यूटर पे एक फिल्म को हिंदी में कहते हैं चलचित्र, फिल्म दिखाई। और वो फिल्म किसकी थी? महात्मा गांधी जी की। जब बच्चे कोई फिल्म देखते हैं तो वो उनके दिमाग में छप जाता है। वैभव जैसे ही घर लौटा, उससे माँ ने पूछा कि बेटा आज स्कूल में क्या क्या हुआ? तो वैभव ने स्कूल की सारी क्रियाकलाप माँ को बताया और कहा कि माँ, जो आज दीदी ने हमें कहानी सुनाई है या दिखाई है, क्या मैं उसको आपको सुनाऊं? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा सुनाइए। तो वैभव ने कहानी सुनाना शुरू किया। वैभव ने बताया कि एक बार कस्तूरबा महात्मा गांधी जी की पत्नी, वो बहुत बीमार हो गई थी। दवाई लेने पर भी उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो कहीं किसी पुस्तक में गांधी जी ने पढ़ा था कि अगर बीमारी में कुछ समय के लिए अगर हम नमक खाना बंद कर दे तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और दवाई असर भी करता है। तो यही सोचकर गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा जी से कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए भोजन में नमक लेना बंद कर दो। लेकिन किसी को कोई बात कहते हैं तो तुरंत नहीं मानता है ना। तो वैसे ही कस्तूरबा जी ने भी गांधी जी से कहा, यह तो बहुत कठिन है, कोई आपसे नमक छोड़ने को कहे तो क्या आप नमक छोड़ पाएंगे? यह सोचकर गांधी जी को लगा कि बात तो बिल्कुल सही है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को कुछ कहने से पहले वह कार्य स्वयं करना चाहिए, तभी उसका प्रभाव बहुत जल्द पड़ेगा। फिर यही सोचकर उन्होंने कस्तूरबा जी से कहा, ऐसा है, अगर मैं बीमार होता और वैद्य का अर्थ क्या बताया था? चिकित्सक। अगर चिकित्सक हमसे कहते कि आप ही नमक छोड़ दीजिए या कोई भी वस्तु छोड़ने को कहते,
तो हम तुरंत उसे छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे स्वस्थ होना है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं नमक नहीं छोड़ पाऊंगा, तो अगर मैंने तुमसे नमक छोड़ने को कहा है तो उससे पहले मैं कुछ समय के लिए नमक छोड़ देता हूँ। यह सुनकर कस्तूरबा जी बड़ी अचंभित हुई। उनको लगा कि बीमार मैं हूँ और नमक गांधी जी छोड़ रहे हैं। तो ये बात उनको बहुत प्रभावित किया। इन बातों ने उन्होंने भी भोजन में नमक लेना बंद कर दिया। इसका ये असर हुआ कि वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। जब ये कहानी खत्म हुई तो वैभव की माताजी ने कहा कि यह बात सच है कि हमारे भारत के जितने भी महापुरुष हैं, वो महात्मा गांधी जी हो या लाल बहादुर शास्त्री जी, वो ऐसे महापुरुष हैं, वह कार्य जो कहते हैं पहले वह स्वयं करते हैं, और यही सच्चाई है। तभी आज दुनिया में इनको अभी तक याद किया जाता है। बच्चों, ये है कहानी का सारांश। तो आपने सीख क्या प्राप्त की कि दूसरों से कोई कार्य करवाने से पहले स्वयं वो कार्य करना चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, उससे पहले हम स्वयं पढ़ते हैं, तभी तो हम आपको पढ़ा पाएंगे, हम एक एक बातें आपके सामने रख पाएंगे, है ना बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले कठिन शब्दों से परिचय करा दिया था, तो अब हम आपको उन्हीं कठिन शब्दों का वाक्य प्रयोग बना के दिखाते हैं, क्योंकि एक शब्द किस तरह से एक सार्थक वाक्य बनता है ये आप पहचान लीजिए। जैसे कि आपने देखा था पहले कि हमारे कठिन शब्द कौन कौन से थे? स्कूल, पुस्तक, भोजन, कुशल, प्रभाव, वैद्य, शीघ्र, भलाई। अब इन्हीं कठिन शब्दों के हम आपको वाक्य प्रयोग बताते हैं। हो सके तो बच्चों आप अपनी कॉपी और पेंसिल तैयार रखिए और इसे लिखने का भी प्रयास कीजिए। देखिए बहुत अच्छे हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को लिखते हैं तो उससे हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, पहले हम शब्द का वाक्य प्रयोग आपको बताते हैं। स्कूल, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना स्कूल जाना आपको भी? दूसरा शब्द है पुस्तक। कलरव मेरी हिंदी की पुस्तक का नाम है कि नहीं है? है ना? बिल्कुल सही। भोजन, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर किसी विटामिन की या किसी भी गुण की कमी हो गई तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और इस वक्त तो बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि मौसम के बदलाव में हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। कुशल, वैभव पढ़ने में कुशल है। प्रभाव, आपकी सुंदर लिखावट दूसरों पर प्रभाव डालती है। ये बात बिल्कुल सही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने भी यही कहा था कि अपनी लिखावट को आप मोतियों जैसा बनाएं, जिससे पढ़ने वाले और देखने वाले दोनों के दिमाग में वो छप जाए, अपना असर छोड़ जाए। वैद्य, मेरे बाबा गांव के बहुत अच्छे वैद्य थे। वैद्य का अर्थ क्या बताया था आपको? चिकित्सक। अगर से विदेशी भाषा में कहे तो डॉक्टर। तो पहले गांव में वैद्य होते थे, तो वही बताया गया है कि मेरे बाबा गांव में बहुत अच्छे वैद्य थे। शीघ्र, अच्छी बातों को हमें शीघ्र ही सीख लेना चाहिए। तो आज की कहानी से आपने क्या सीखा? तो जो भी सीखा हो आप शीघ्र ही सीख लीजिए। भलाई, हमें हमेशा दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए। ये सबसे उत्तम विचार है कि अपनी भी भलाई सोचें और दूसरों की भी भलाई सोचें। अब जो हमने आपको कहानी सुनाई है, जिसका वाचन किया है, जिसका सारांश आपको बताया है, क्यों ना उसमें से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए। हम भी तो जाने कि हमारे बच्चे कितना जाने हैं, कितना जानते हैं कहानी के विषय में। ठीक है, तो आराम से आप सुनिए और उसका उत्तर भी दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, वैभव अपनी माता जी को किस महापुरुष की कहानी सुना रहा था? महात्मा गांधी जी की। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, कौन बीमार हो गया था? महात्मा गांधी जी की पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी। जैसे हमने आपको सारांश में बताया था, कस्तूरबा जी किसकी पत्नी थी? महात्मा गांधी जी की।
प्रश्न तीसरा, गांधी जी ने कस्तूरबा जी से क्या छोड़ने को कहा? उत्तर क्या है? नमक छोड़ने को कहा था ना उन्होंने। सर्वप्रथम भोजन में नमक लेना किसने बंद कर दिया था? कस्तूरबा जी ने? नहीं, स्वयं महात्मा गांधी जी ने। मैं जानती हूँ आप हमारे एक एक सवालों के जवाब, प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे से दे रहे हैं और ये हमें जान के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपने कहानी को बहुत ध्यान से सुना, समझा, उसे आत्मसात किया, उसे आपने पहचाना। अब हम आपके सामने लेकर आते हैं कि हमने इस पाठ से, कहानी से क्या सीखा। जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे भारत देश के महापुरुषों या किसी भी देश के महापुरुषों, उनके जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग हमें सदा एक नई सीख देते हैं। जैसा कि हमने सीखा कि सदैव दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने किया था। अपनी पत्नी की भलाई के लिए उन्होंने नमक छोड़ा और अपने प्रिय सदस्य के सुख और दुख में साथ देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्य हमारे लिए एक एक स्तंभ के बराबर हैं और उसी से ही घर बनता है। जिस प्रकार हमारे बापूजी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी को स्वस्थ करने के लिए उनका साथ दिया, कुछ समय के लिए नमक छोड़कर दिया था ना उन्होंने, क्योंकि उनके भी परिवार कस्तूरबा गांधी जी थी और कोई भी नहीं चाहता कि हमारे प्रिय सदस्य को कभी भी कोई भी बीमारी हो या अस्वस्थ रहे। उसको स्वस्थ रखने के लिए वो एड़ी चोटी लगा देता है। तो हम लोग को भी यही सीख अपनानी है कि हमें जो है अपने प्रिय सदस्य के लिए एड़ी चोटी कर देनी है। अगर वो बीमार पड़ता है या उसे कोई दुख है तो उसके दुख में हम दुखी हो, उसके सुख में हम सुखी हो। यही पहला कदम होता है परिवार का। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने नमक क्यों छोड़ा था? क्योंकि वो जो कहते हैं पहले स्वयं करते हैं, और यही विचार हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का है। बच्चों, जब आप आगे की कक्षा में आप पहुंचेंगे तो वहां पे आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनेक महापुरुषों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी और तब आप जानेंगे हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में कितने कर्म किए, कितने नए नए कार्य किए हैं, वो भी हमारे जीवन को एक प्रेरणादायी बनाने के लिए। अब बच्चों, हमारा आता है भाषा कौशल। आज हम भाषा कौशल में आपको संज्ञा की परिभाषा से परिचय कराएंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार पुनः स्मरण कर लीजिए। व्यक्ति जैसे राधा, मोहन, अब्दुल आदि। प्राणी या जानवर, कबूतर, गाय, बकरी आदि। वस्तु जिसे हम निर्जीव कहते हैं, जिसमें जान नहीं होता है। कलम, लड्डू, गिलास आदि। क्या कलम में कोई जान होती है? नहीं। लड्डू में बिल्कुल, वो अपने आप चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो निर्जीव ही वस्तु होते हैं कमल, लड्डू, गिलास आदि। स्थान जहाँ पे हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? लखनऊ में, या कोई कानपुर में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है। तो ये स्थानों के नाम भी संज्ञा ही कहलाते हैं। बच्चों, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़ें, समझें। हो सके तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख भी लें, क्योंकि इसके आगे आपको इसी ही संज्ञा से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको स्वयं करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे, आपको वचनों के बारे में समझाते हैं कि हमारे हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? एक वचन वह शब्द जिससे एक वस्तु का बोध होता है। कितने वस्तु का? एक वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन वह शब्द जिससे एक से अधिक अनेक, एक वचन में एक और एक से अधिक अनेक वस्तुओं का बोध होता है,
उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में ही है, ये क्या है? उंगली। एक है तो उंगली, पांचों अगर आ गई तो उंगलियां, है कि नहीं? यही बहुवचन है। एक उंगली, पांच है तो उंगलियां। अब इसी का उदाहरण आप देख लीजिए। एक वचन बहुवचन आपके सामने है और मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि इसे आप उतारने का प्रयास जरूर कीजिए, बहुत ही लाभदायी है आपके लिए। एक वचन है कहानी, बहुवचन कहानियां। पुस्तक, पुस्तकें, एक पुस्तक है, पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकें। घड़ी, घड़ियां। गेंद, और यहां पे आएगा गेंदे। दा में भी एक बिंदी लगेगी, दा में एक ही मात्रा और अनुस्वार की बिंदी लगेगी, गेंदे। माफ कीजिएगा बच्चों, ये मैं भूल गई थी लगाने की, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा आप। बीमारी, बीमारियां। सड़क, सड़कें। तोता, तोते। अब आपको समझ में आ ही गया होगा